वेलकम टू पीके कॉपी एंड कंपनी। देखो, बहुत स्टूडेंट कॉल आता है कि उनके साथ स्कैम हो गया। स्कैम वो भी एनआईएस के द्वारा। उन्होंने कभी मेल भी किया, मैंने भी देखा है कि एनआईएस आजकल वही स्कैम कह दो या रिस्पॉन्स नहीं कह दो, उनका स्टाफ इतना बेकार है कि किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं होता। ये दो उदाहरण देता हूँ, अगर आपके साथ भी हुआ हो तो आप बताना। पहला देखो, एक एडमिशन किया स्टूडेंट ने, कृष्णा। उनका सर्वर इतना बेकार रहता है कि जैसे उन्होंने एडमिशन किया, एडमिशन करके एग्जाम वो एडमिशन फीस पेमेंट किया। जैसे एडमिशन फीस पेमेंट किया, उनके जो अकाउंट से पेमेंट कट गया। उनका जो अकाउंट है उनसे पेमेंट कट गया, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया मतलब कि उनका सर्वर के एरर की वजह से वो पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है फेल्ड हो गया। लेकिन वास्तव में उन्होंने जब अपने बैंक से बात किया तो उनको कह रहा है नहीं, आपका पेमेंट तो हो चुका है। उन्होंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करी, जो एनआईएस का कस्टमर केयर ये नंबर ये है, यहाँ बात करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा हो तो फोन उठाए ना। ऐसा लगता है कोई है ही नहीं यहाँ पे फोन उठाने वाला। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। एक केस तो ये है। दूसरा केस देखो, इन्होंने भी सेम एडमिशन किया है। एडमिशन करने के बाद देखो, एडमिशन स्टेटस सबमिशन, एडमिशन स्टेटस सबमिशन पेंडिंग, ये सबमिशन पेंडिंग आ रहा है। लेकिन उनका जो फीस है वो पेमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि फीस पेमेंट हो गया है। आप क्या करोगे बताओ? यहाँ फीस पेमेंट होकर स्टेटस भी दिख रहा है कि फीस पेमेंट हो गया है। ये फीस पेमेंट हुआ है 26 जुलाई को ही। लेकिन यहाँ पर अभी आ रहा है सबमिशन पेंडिंग। जब तक कि यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल होगा नहीं, रेफरेंस, जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होगा नहीं, इसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। अब इसके लिए इसके पास क्या ऑप्शन है? कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं होता, ईमेल ड्रॉप करते हैं, ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आता। एक तरह के स्कैम ही कर रहे हैं कि बच्चों के पैसे खा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ किस तरह से काम कर रहे हैं। कई स्टूडेंट का मेरे भाई आता, जो रिजल्ट आ चुका है उनका, रिजल्ट में भी उनका, उनको लग रहा है कि भाई मैं पास हो जाती, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो इम्प्रूवमेंट दोबारा पेपर दे या रीचेकिंग कराए। रीचेकिंग भी क्या कराओगे? रीचेकिंग भी कराने वाले उनके ही हाथ में है, कुछ नहीं हो सकता। यार वो वही बहुत ज्यादा समझदार हो, आरटीआई फाइल करके पेपर मंगाओ तो देख पाओगे। उतना कोई कर नहीं पाता। इतने बच्चों को इतनी बुद्धि होती तो ये यहाँ पे थोड़ी ना आते। जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पास हो चुके होते। ना उनके पास इतनी बुद्धि है, ना उनके पास उतने पैसे हैं कि भाई जाओ बार बार सेंटर जाके वहां बात करो। या सेंटर जो नॉर्मली अगर आप दिल्ली से है तो दिल्ली से आप नोएडा जा सकते हो। यूपी से आसपास हो तो नोएडा जा सकते हो, लेकिन अगर आप दूर में हो, नजफगढ़ वगैरह हो, दूर हो, हरियाणा वगैरह हो, दूर हो, तो आपको नोएडा आना में पॉसिबल नहीं है। जितनी बार आओगे जाओगे, आपकी तरफ फीस लग जाएगा। आप क्या करोगे? इनका जो कस्टमर केयर नंबर है वही कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इनका जो ईमेल आईडीज है कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं उसका भी उदाहरण दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट है जिन्होंने अपना एग्जाम फीस पेमेंट किया था। ये कोई स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम फीस पेमेंट किया था। एग्जाम फीस पेमेंट जिन्होंने किया था 11 जुलाई को पेमेंट किया था। 11 जुलाई को पेमेंट किया था, और मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ 30 जुलाई है। तो सोच लीजिए कितना दिन हो गया। मैं 11 जुलाई को उन्होंने पेमेंट किया, 30 जुलाई आज हो रहा है। लगभग पूरा ये महीना निकल गया इनका। 5-7 दिन बचे हैं। अगर देखा जाए 5-7 दिन के बाद पूरा एक महीना हो जाएगा, लेकिन इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इन्होंने बैंक में भी बात कर लिया, इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, बैंक में भी बात कर लिया, बैंक वाले भी कह रहे नहीं हमारी तरफ से पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जब एनआईएस से बात कर रहे हैं तो एनआईएस वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ना ही कस्टमर केयर कर रहे हैं। उन्होंने ईमेल भी ड्रॉप किया, मैं आपको ईमेल स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो, उन्होंने ईमेल भी ड्रॉप किया, जिनसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इनको कोई, उनको तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। बस सिंपली उन्होंने कह दिया फॉरवर्ड। देखो, ये जो एरर आया था पेमेंट करने के बाद, शायद आप भी, आपको ने भी कभी पेमेंट किया हो, कुछ किया हो, तो आपको भी इस तरह से एरर मिला हो। इसमें फिर क्या है, इनका सर्वर का दिक्कत है। जो अनायंस है इनका सर्वर का दिक्कत है। मैनली इनकी जो टेक्निकल टीम है उनको देखना चाहिए, लेकिन उनकी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ पाता। ये देखो, इस उनके बाद स्क्रीन शॉट का भी दिखाया हुआ है जहां से उन्होंने पेमेंट किया है। ठीक है, पेमेंट कट चुका है।
पूरा इन्होंने फीस जो फॉर्म है वो फॉर्म भी भेजा हुआ है ताकि वो मिला ले, वो चेक कर पाए, लेकिन इनकी तरफ से कोई वैलिड रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। पूरा कॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से स्कैम हुआ है तो आप कमेंट कीजिए कि क्या हुआ है। तो इनका रिप्लाई मैं दिखाता हूँ, आप भी कहोगे क्या रिप्लाई किया है। जब 29 जुलाई को रिप्लाई आया है 11, तो उन्होंने क्या करा, जो हमारा फॉर्म है सेम टू सेम वही भेज दिया। भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हो। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा एग्जाम फीस पेमेंट किया था, अपडेट नहीं हुआ, फी पेमेंट कर दिया, लेकिन आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। देखो मैं इनका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। पता नहीं क्या बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इन्होंने सिंपल ही वही भेज दिया, जो हमारा रोल नंबर है उनका वही भेज दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया है। क्या करें इसका बताओ, इस रिस्पॉन्स का क्या करें। इन्हें एग्जैक्ट वही भेजा जो हमने भेजा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आपके पास इस तरह से स्कैम हुआ है, आपका भी पेमेंट हो पेंडिंग है, तो आप भी कमेंट करें, देखते हैं क्या करते हैं ना इस वाले। तो यहाँ पे अब काम करना मुश्किल है भाई, है ना, इसमें तो एडमिशन मत लो, मैं तो यही कहूँ। दूसरे बोर्ड ले लो, सिक्किम वगैरह में बोर्ड है, वहां पे ले लो, इतना सरदर्दी भी नहीं होता, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एनआईएस में तो बहुत बेकार है। कई लोग अगर टीए में सबमिट कर लगा, उनका मार्क्स नहीं लगे। कई ने एग्जाम फीस पेमेंट कर दिया, एग्जाम फीस अपडेट नहीं हुआ। कई ने एडमिशन कर रखा है, लेकिन एडमिशन फीस अपडेट नहीं हुआ, दोबारा से फीस मांगी जा रही है। ये कस्टमर के रिस्पॉन्स नहीं करते, इनका टेक्निकल टीम रिस्पॉन्स नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इन ईमेल किया है, सबको मेल कर दिया है, यहाँ डायरेक्टर को लेकर सबको, जितना भी लगता है कि ईमेल करने वाले सबको। देखो ये टेक्निकल टीम का है, SAP एट एनवाइस, ये टेक्निकल टीम का है। ये कस्टमर सपोर्ट है LSC वाला, ये और डायरेक्टर का। देखो ये हेड का जो वहां पे है, नहीं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा कहीं से भी। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है एनवाइस में तो। और आपके साथ भी कभी ऐसा हो आप कमेंट कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।